नमस्कार, मैं जीत, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंग्लिश टीचर। आप सभी का पता ही है कि आज शिक्षक दिवस है और सबसे पहले हमारे जो शिक्षक रहते हैं वो हमारे माता पिता ही रहते हैं और दूसरे शिक्षक वो रहते हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे पढ़ाया, सिखाया और मुझे भी मार्गदर्शन जिन टीचरों ने किया, आज उन शिक्षकों को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर पहुँचाया और इस लायक बनाया। आज अपनी बातें भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था, कहीं भी मैं खेलने जाता या घूमने के लिए जाता तो मुझे एक डर सा रहता था अंदर से कि मेरे शिक्षक कहीं मुझे देख ना ले और देख करके मैं अंदर से एक डर सा उत्पन्न होता था, एक डर सा भाव उत्पन्न होता है। किंतु आज की शिक्षा में और पुरानी शिक्षा में कई परिवर्तन आ चुके हैं। आज भी भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, किंतु आज भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है, आज आपको बताना चाहूँगा कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है। एक समय की बात है, 1994 में भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो भारत के राष्ट्रपति थे उस समय 1994 में जब भारत के राष्ट्रपति को ओमान बुलाया गया, ओमान इनवाइट किया गया, वहाँ के जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ओमान गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे अपने हवाई जहाज़ से वो खुद गए और वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो ओमान के जो किंग है, ओमान के जो राजा हैं, उन्होंने खुद जाकर के हवाई जहाज़ के पास गए और जैसे ही हवाई जहाज़ के पास गए तो वहाँ पे जितने भी प्रोटोकॉल हैं ओमान के राजा ने तोड़ दिए। अच्छा, आते हैं या हमारे देश से कोई भी विदेशी लोग जाते हैं तो उनका हवाई जहाज़ से नीचे उतरकर सम्मान किया जाता है, सब लोग सम्मान करते हैं। उसके बाद वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ के जो किंग है, उस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सम्मान करते। किंतु ऐसा कुछ नहीं किया ओमान के राजा ने। जब हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब वहाँ पे पहुँचे तो ओमान के किंग ने, ओमान के प्राइम मिनिस्टर मतलब वहाँ के राजा ने खुद एरोप्लेन में जाकर उनकी सीट पे जाकर के उनका सम्मान किया, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का सम्मान किया और वहाँ पर वो पहुँचे। अच्छा, जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचे तो उनको व्यवस्थित सम्मान सहित नीचे लाया गया और नीचे लाने के बाद उनको सम्मानित किया गया, उनको माला पहनाई गई और इतना सम्मान किया गया उनका। और जैसे ही डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को गाड़ी में बिठाया गया, वहाँ के जो किंग थे ओमान के, वो खुद आकर के गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठने के बाद खुद वो ड्राइवर बन गए और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को सम्मान सहित वहाँ पे लाया गया। जितने भी लोग थे वो सोचने लगे कि खुद ओमान के प्राइम मिनिस्टर मतलब वहाँ के किंग आज ड्राइवर बनकर के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का इतना स्वागत क्यों किया। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का इतना स्वागत नहीं किया और विदेश से आए गए इतना स्वागत नहीं किया जितना स्वागत डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का किया गया। अतः सारी मीडिया ये सोचने लगी, सारे लोग वहाँ के ओमान के सोचने लगे कि इतना सम्मान डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का आज तक क्यों किया गया। आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर का इतना विदेशी व्यक्ति का सम्मान नहीं किया गया जितना उनका सम्मान किया गया। अच्छा, इससे सोचने में यह आता है कि मीडिया वालों ने सोचा कि ऐसा क्या खास बात है जितना, तो ये मीडिया वालों ने प्रश्न किया किससे, ओमान के किंग से, कि आपने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का इतना स्वागत क्यों किया। तो उन्होंने एक लाइन में कहा कि मैंने भारत के प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति का सम्मान मैंने नहीं किया, मैंने तो अपने शिक्षक का सम्मान किया। अच्छा, कितनी अच्छी लाइन है। वो क्या कहते हैं, एक बार रिपीट कहता हूँ कि मैंने भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं किया, मैंने तो अपने शिक्षक का सम्मान किया। अच्छा, शिक्षक का सम्मान किया मतलब वो बताते हैं कि जब मैं ओमान के जो राजा हैं, जो किंग है, वो कहते हैं कि जब मैं भारत पढ़ रहा था ना, अपनी शिक्षा अध्ययन कर रहा था, तो वहाँ पुणे में वहाँ मेरे एक शिक्षक के रूप में ही मुझे पढ़ाते थे, मुझे शिक्षा देते थे। जब मैं भारत पढ़ने के लिए गया तो जब मैं पूना में था तो पुणे की जो क्लासेस हैं
वहाँ की जो क्लासेस है, तब मेरे जो शिक्षक थे वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ही थे, इसलिए आज मैंने उनका सम्मान किया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के जो राष्ट्रपति बने 1994 में। तो कहते हैं कि शिक्षा और शिक्षक एक अमूल्य चीज़ है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। शिक्षा जितनी हम अध्ययन करते हैं हमें उतनी ही भविष्य में काम आती है। आज जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, या हमें जो आज भारत में कई शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आज शिक्षा दे रहे हैं, उन सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं और उनको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे ही शिक्षा का महत्व भारत में बढ़ता रहे। आज भी भारत में कई शिक्षक हैं और जो अपनी पूरा मेहनत कर रहे हैं। मिस्टर खान सर जो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, जिनका एक वीडियोस भी है बहुत सारे, जो काफ़ी स्टूडेंट्स उनका वीडियो देखते हैं। और कई ऐसे शिक्षक हैं जो फेमस हैं, कई टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आज उनको मैं प्रणाम करता हूं और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरीके से और संस्कार की बात आती है तो सबसे पहली चीज़, प्रत्येक स्टूडेंट्स हमसे बड़ों का सम्मान करे। आज भी उन टीचरों का मैं सम्मान करता हूं क्योंकि उनकी वजह से, उनका हाथ पकड़कर ही मैं आगे बढ़ा हुआ हूं। उन्होंने, जब मैं क्लास में पढ़ता था तो सबसे बीच वाली बेंच पर बैठता था और जो कोई क्वेश्चन नहीं आता था, मेरा एक सपना भी था, मैं आर्मी में जाना चाहता था, तो मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था, इसके कारण मैं आर्मी में नहीं जा पाया। फिर टीचर ने बताया कि क्यों ना तुम ये कर लो, और धीरे धीरे उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और उन सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, और सभी शिक्षकों को शुभकामनाएँ। बस इतना ही मेरा कहना है, आगे बढ़ते रहिए। आज सबसे पहले हमारे जो गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, उनका हमेशा सम्मान करें क्योंकि पहले शिक्षक वही होते हैं। दूसरे जो हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ना सिखाते हैं, हमारे करियर में साथ देते हैं, और जो हमें आगे बढ़ाते हैं वो सबसे अच्छे हमारे शिक्षक होते हैं। आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार। मैं जीत मोटिवेशनल इसी तरीके से बच्चों के साथ में मिलता ही आपको रहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।